गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें हम लोगों ने उसके डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और ग्राफ के साथ पढ़ा था। कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ और फार्मूले हैं जो हमें जानने होंगे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें अगर फाइंड आउट करना है आपको, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, या फिर कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये जो Kb है ये क्या है, आपका एलिवेशन कांस्टेंट है। W2 जो है ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये W1 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एक फार्मूला हो गया कि जब कभी आपको कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब चूँकि 1000 ग्राम में ही सॉल्वेंट लेते हैं हम, इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 सॉल्वेंट लेंगे, ठीक। सेकेंड फार्मूला जरूरत पड़ी, सेकेंड फार्मूले की, कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो कांस्टेंट कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा फार्मूला यहाँ पे है Kb इज इक्वल टू, ये आपका Kb क्या है, मोलर का एलिवेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, RT स्क्वायर RT नॉट का होल स्क्वायर, आप इसको कर सकते हैं, अपॉन 1000, ये है आपका लिक्विड वेपराइजेशन, ठीक है ना। फाइनल ये है, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, M1 RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा V वेपराइजेशन H। अब इसमें क्या है आपका, M1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। दूसरा आपका R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T नॉट क्या है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। उसके बाद गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की दो चीज़ें हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन यूनिवर्स होता है, ठीक है। लेकिन कब, जब ये आपका डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में हो, जूल्स में हो, ठीक है ना। अगर ये इन कैलोरीज में होता है तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू 2 कैलोरी डिग्री यूनिवर्स मोल यूनिवर्स रखते हैं, है ना। ये दो फार्मूले आपके हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इसमें गिवन क्या क्या है, Kb ऑफ H2O, ठीक है ना। Kb मैंने कहा था मैक्सिमम टाइम में गिवन होगा, तो 0.52 केल्विन Kg मोल यूनिवर्स ये दिया हुआ है। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, आपका T नॉट B 373 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, फार्मूला क्या होता है इसका, आपका डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी, ये होता है फार्मूला आपका। और इसी फार्मूले में हम लोग सॉल्व करेंगे। और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb फार्मूला है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करने हैं, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, ये हो जाएगा आपका 18/180, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास उसका, ये आपको दिया है मास। अब यहाँ पे फार्मूला में रख देंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.52 Kb की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पे रख देंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 0.52 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आपका ये 0.052 आ गया, क्या, डेल्टा TB। अब डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस ये होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
यहाँ से आप क्या करेंगे, टीबी की वैल्यू निकालनी है आपको, सॉल्यूशन की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 0.052 प्लस 373 केल्विन दिया हुआ था ये, तो आपका ये हो जाएगा ये इतना 373.052 इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं ग्रेटर देन होता है। तो इतना आपका बढ़ा हुआ है, 373 आपका प्योर का था, और इम्प्योरिटी मिलने के बाद आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट मिलने के बाद, नॉन सॉल्यूट मिलने के बाद 373.052 ये हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इस पे दो सॉल्यूट आपके हो गए, यूरिया एंड ग्लूकोज, आर डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। किस पर डिजॉल्व है, 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर क्या होता है, दिया हुआ है आपका, केबी इसको 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, कैलोरी केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपका दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसमें क्या दिया 373 केल्विन दिया था, इसमें क्या दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सॉल्यूट हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। टोटल मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले बारी बारी से इनका मोल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मास अपॉन मास, तो 6/60 6 दिया हुआ है आपका, और इसका टोटल होता है 60। ग्लूकोज तो ये आपका हो जाएगा 0.1 यहाँ से 1/6 1 6 6 10 60 0.1 हो गया। मोल्स ऑफ ग्लूकोज 9 ग्राम दिया हुआ है आपका अपॉन 180, क्योंकि इसका जो मोलेक्युलर मास होता है 180 होता है, तो 9 1 9 9 80 1/20 हो गया, ठीक है ना, 1/20। अब इस को 0.05, ये आपका 0.05 आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या, वो दोनों को ऐड कर देंगे आप, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आउट होगा, और वो कितना आएगा 0.15 करीब आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू पता हो गई, ठीक है ना, डेल्टा टीबी की वैल्यू पता हो गई, सॉरी इसकी नंबर ऑफ मोल्स टोटल पता हो गए। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करिए यहाँ से, के बी तो 0.52 मल्टीप्लाई बाई 0.15, नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल 0.15, टोटल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ रहे हैं 0.15 आ रहा है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 300 ग्राम दिया हुआ है आपका, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, केजी में, ठीक है, तो ये केजी में हो गया। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 0 कट कर देंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे 3 को इसको कट कर देंगे 0.5 3 5 15, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और एक 0 के और आगे ले जाएंगे तब 0.26 आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी आपका क्या आ गया 0.26 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, शायद क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे फाइंड बीपी ऑफ सॉल्यूशन यही निकालना है आपको, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी, तो टी नॉट बी आपका दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको 0.26 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100.026, ठीक है ना। देखिए कैल्विन हो या डिग्री सेल्सियस हो, दोनों में चेंज जो है इक्वल होता है, ठीक है ना, जितना केल्विन में चेंज होगा उतना ही आपका डिग्री सेल्सियस में होगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना उसमें चेंज होगा उतना ही आपका केल्विन भी होगा, जितना डिग्री में होगा उतना केल्विन में होगा, ठीक। अब एक सॉल्यूशन इक्वेशन आपका इसका सॉल्व कर लेते हैं केबी के लिए, ठीक है, इक्वेशन केबी के लिए जैसे आपका दिया है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट
किसकी बात कर रहा है? केबी की। कांस्टेंट ऑफ वाटर it being given that, ये प्रदीप का क्वेश्चन है, given that 0.1 molar aqueous solution, molar aqueous solution of substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका मोलैलिटी कितना दिया हुआ है? 0.1 मोलर, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स टीवी दिया हुआ है ना आपका 100.052 डिग्री सेल्सियस, ये आपका दिया हुआ है। तो डेल्टा टीबी फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा टीबी आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू होता है आपका, तो डेल्टा टीबी आपका क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है ना। तो अगर इसमें से माइनस कर लेंगे 100.052 माइनस 100, तो आपका ये आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया डेल्टा टीबी, ठीक है ना। अब फॉर 1 मोलर क्या होता था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता था? केबी इक्वल होता था ना, ठीक है। तो केबी क्या हो जाएगा आपका? केबी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलर, ठीक है ना। वहाँ से यहाँ इस फार्मूले से, सॉरी इसको अगर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा टीबी आपका हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू सॉरी केबी इंटू एम, ये होता था। तो अगर आप इसको केबी इक्वल करेंगे तो केबी इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए आप 0.052 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 आ गया ये, तो 1 आएगा तो फिर फाइनली आपका आंसर कट करेंगे इसको यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका? यहीं आपका 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल, यहीं आपका आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे करेंगे तो आपका यही फार्मूला आएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला सॉल्व, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बेन है, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ अगर फ्यूजन की बेन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। Calculate the molar elevation constant of water. Calculate the molar elevation constant of water, it being given that its latent heat of vaporization is कितना है आपका? लेटेंट वेपोराइजेशन दिया हुआ है 2.257 kg किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो
सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है हमारा के बी का, जो मैंने बताया था लास्ट में आपको, ये आपका होता है आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 वी, या फिर इसको एच भी कह सकते हैं आप। तो देखिए 8.314 मैंने कहा था अगर जूल में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू हम जूल केल्विन इनवर्स ही रखेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई आपका ये दिया हुआ है 373 केल्विन का स्क्वायर आपका हो जाएगा अपॉन ये 1000 kg, ग्राम तो रहेगा ही, ग्राम पर केजी इनवर्स, ठीक। मल्टीप्लाई बाई ये आपका हो जाएगा जब 2.257 kg ग्राम है तो ग्राम बदलेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 2257, ठीक है ना, जूल ग्राम इनवर्स ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये आपका हो गया ये। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारा जो दूसरा है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 1, 3, 2, 3, चलिए थर्ड है। तो थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे एलिवेशन इन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरह से वो डिक्रीज होता है उसका सॉल्यूशन का, उसको ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।